ओके इसका एग्जांपल है SF6, ठीक है। SF6 को हम बोलते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ओके अब हम सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में कुछ इस तरीके से रहेगा कि 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से हो गए, 3s2 हो गया और 3p4, ठीक है। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और 3s2 और 3p4 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास होंगे। अब हम इसकी एक्साइटेड स्टेट देख लेते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे क्या है 3s2 था, ठीक है। तो जो S में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन D को दे देगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन क्या दे दिया इसने, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया D को, ठीक है। और ये जो 3p3 है और ये जो 3p3 है, यहाँ पे पहले कितना था ग्राउंड स्टेट में 3p4 थे, मतलब कि p ऑर्बिटल के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने भी d ऑर्बिटल को दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 3s1, मतलब कि s ऑर्बिटल के पास s ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा। 3p4 की जगह 3p3 हो गया, मतलब कि p ऑर्बिटल के पास 4 की जगह 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल को दे दिया और s ने भी एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल को दे दिया। तो d ऑर्बिटल के पास बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो एक्साइटेड स्टेट में 3s2 की जगह 3s1 हो जाता है, 3p4 की जगह 3p3 हो जाता है और d ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाता है कि अगर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 6 बॉन्ड्स बनेगा, ठीक है। तो देखो ना 1 2 3 4 और 5 6, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो यहाँ पे बॉन्ड भी कितने बनेंगे, 6 बॉन्ड्स बनेंगे। तो जब भी आप इसका ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर देखोगे ना, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर देखोगे तो हमेशा 6 बॉन्ड्स आपको दिखेंगे और तभी उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है, ठीक है। तो वही सेम चीज आ जाती है दोबारा कि 3s1 मतलब कि एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल मिलके बनाते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। एक s 3 p और 2 d ऑर्बिटल्स। इसका बॉन्ड एंगल या तो 90 डिग्री होगा और 180 डिग्री भी हो सकता है।